अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है। यकीनन आपने इससे पहले इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होता। ये एक ऐसा ख्वाब जिसको हर आए दिन हकीकत का रूप देना पड़ता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसको दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में शुमार किया जाता है, उनको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। और ये बात हिस्ट्री से भी साबित होती है कि 4 में से 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्रोन हमले में मारे गए थे जबकि वो सफर कर रहे थे, और वो थे प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड और जॉन एफ कैनेडी। इन वाकयात के बाद से अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्रैवल करना इंतहाई रिस्की समझा जाता है, और इस काम को यानी दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को बाकायदा प्लानिंग के साथ ये काम अंजाम देना होता है। नाज़रीन, वैसे तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि प्रेसिडेंट जहां भी जाएं उनको मेरियन 1 हेलीकॉप्टर या फिर एयरफोर्स 1 प्लेन के जरिए ट्रैवल करवाया जाता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट की मंजिल सिर्फ 20 मिनट तक की ड्राइव पर होती है तो इस केस में इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंशियल मोटर कैड। नाज़रीन, अमेरिकन प्रेसिडेंट की मोटर कैड में 50 से ज्यादा गाड़ियां और 150 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। ये सारी गाड़ियां और उनमें बैठे हर शख्स का अलग अलग काम होता है। इस सफर के दौरान एक चीज पहले से प्लान होती है कि प्रेसिडेंट किस तरफ से गाड़ी में बैठेंगे, कौन सी गाड़ी आगे और कौन सी सबसे आखिर में आएगी, हत्ता कि कौन सा आदमी प्रेसिडेंट की गाड़ी का दरवाजा खोलेगा। ये सब कुछ पहले से प्लान होता है। पहले हिस्से में तो उसके करीब मोटरसाइकिल और पुलिस कार्स होती हैं। ये प्रेसिडेंट की लैमुजिन से 10 मिनट आगे होती हैं और इनका काम आगे रहकर रोड को क्लियर करवाना होता है। इन 30 गाड़ियों को एक रूट कार लीड कर रही होती है। ज्यादातर ये गाड़ियां प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से पहले पहुंचकर रोड के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक कर देती हैं ताकि प्रेसिडेंट के गुजरने तक कोई भी प्राइवेट गाड़ी रोड पर न आने पाए। लेकिन रोड को क्लियर करवाने का ये तरीका हर जगह के लिए अलग अलग होता है। अक्सर रोड क्लियर करवाने के लिए दूसरी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। जैसा कि इस वीडियो में पुलिस मोटरसाइकिल एक वी पैटर्न में रोड को क्लियर करवा रही है। मोटर कैड का ये पहला हिस्सा सिर्फ सीक्रेट एजेंट्स मुकम्मल नहीं करते, बल्कि इसमें लोकल पुलिस स्टेशन की गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स भी शामिल होती हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं मोटर कैड के दूसरे हिस्से की। दूसरे हिस्से में सबसे आगे होती है लीड कार या फिर लीड मोटरसाइकिल। मोटर कैड की बाकी तमाम गाड़ियां इस लीड मोटरसाइकिल को फॉलो करती हैं। कॉन्वॉय को कौन से रोड से लेकर जाना है, कितनी स्पीड से लेकर जाना, ये सारा प्लान लीड मोटरसाइकिल के जरिए एग्जीक्यूट करवाया जाता है। नाज़रीन, इस लीड कार के बाद जो गाड़ियों का ग्रुप आप देख रहे हैं, इनको सिक्योर पैकेज कहा जाता है, क्योंकि ये गाड़ियां डायरेक्टली प्रेसिडेंट की गाड़ी को महफूज रखती हैं। इसी वजह से मोटर कैड पर हमले की सूरत में ये सिक्योर पैकेज पूरे मोटर कैड से अलग होकर भी ऑपरेट कर सकता है। नाज़रीन, इसके सिक्योर पैकेज में सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी होती है प्रेसिडेंट की लैमुजिन। लेकिन ये किसी को भी मालूम नहीं होता कि असल में प्रेसिडेंट कौन सी लैमुजिन में बैठे हैं, क्योंकि एक जैसी 2 लैमुजिन सिक्योर पैकेज में ट्रैवल करती हैं। इन दोनों लैमुजिन में जरा बराबर भी फर्क नहीं होता। इनका मॉडल, कलर, टायर साइज, फ्लैग और हत्ता कि इन दोनों की नंबर प्लेट भी एक जैसी होती है। दौरान सफर प्रेसिडेंट की दोनों लैमुजिन अपनी पोजीशन भी चेंज करती रहती हैं, ताकि अगर किसी अटैकर को मालूम भी पड़ जाए कि प्रेसिडेंट कौन सी लैमुजिन में बैठे हैं तो फिर भी वो एक जैसी लैमुजिन देखकर कंफ्यूज हो जाएं। नाज़रीन, ये लैमुजिन जिसको द बीस्ट कहा जाता है, ये कोई आम गाड़ी नहीं है, क्योंकि इसको खास तौर पर प्रेसिडेंट के लिए तैयार किया गया था। प्रेसिडेंट के लैमुजिन को मजबूत बनाने के लिए इसको एक ट्रक के फ्रेम पर बनाया गया है। इसकी पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ और इसकी सारी विंडोज 5-5 इंच मोटी बैलिस्टिक ग्लास से बनाई गई हैं। इस ग्लास को करीब से फायर किए बुलेट भी क्रॉस नहीं कर सकती। सिर्फ ड्राइवर साइड की विंडो को छोड़कर बाकी तमाम विंडोज सील होती हैं, यानी इन विंडोज को खोलने का कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं होता। 9 टन वजनी इस लैमुजिन में प्रेसिडेंट की सेफ्टी की तमाम चीजें मौजूद होती हैं, जैसा कि रॉकेट ग्रेनेड, नाइट विजन, टीयर गैस, शॉट गन्स, इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड किट और प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप की 2 बोतलें भी हर वक्त मौजूद रहती हैं। नाज़रीन, इस लैमुजिन के टायर्स भी कोई आम टायर्स नहीं है। अगर ये ब्लास्ट भी हो जाए तब भी गाड़ी तेज स्पीड में चलने की कैपेसिटी रखती है। सिक्योर पैकेज में सबसे आगे चलने वाली ये गाड़ी बम जैमर का काम करती है।
इसको यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर भी कहा जाता है। इसके ऊपर दिए गए 2 एंटीनास दूर दूर तक रेडियो सिग्नल भेजते हैं ताकि अगर रास्ते में कोई बम प्लांट किया गया है तो वो जैम हो सके। नाज़रीन, न सिर्फ इतना बल्कि ये गाड़ी मोटरकैड को गाइडेड मिसाइलों से भी बचा सकती है। इसमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो अपनी तरफ आने वाले गाइडेड मिसाइल्स को दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। गाइडेड मिसाइल गाड़ी से निकलने वाली हीट को फॉलो करते हैं और इस सूरत में ये गाड़ी फ्लेयर छोड़कर गाइडेड मिसाइल की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। सिक्योर पैकेज में मौजूद ये गाड़ी कंट्रोल कार कहलाती है। इसमें प्रेसिडेंट के डॉक्टर और ऑफिस स्टाफ मौजूद होता है। सबसे पीछे चलने वाली इन दोनों गाड़ियों में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स मौजूद होते हैं। करीब वाली गाड़ी हाफबैक कहलाती है, जिसमें बैठे एजेंट हर वक्त प्रेसिडेंट के साथ मौजूद होते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी कैट कार यानी के काउंटर असाल्ट टीम कार कहलाती है। इन दोनों गाड़ियों की पिछली विंडोज हर वक्त खुली रहती हैं, जिसमें एजेंट्स ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ हर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार देखे जा सकते हैं। हमले की सूरत में पहले वाली गाड़ी में मौजूद एजेंट्स प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी में मौजूद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स अटैकर पर जवाबी हमला करते हैं। मोटरकैड में मौजूद इन्वेंट्स के अंदर रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट होते हैं, जबकि ये गाड़ी आईडी कार कहलाती है। इसमें एजेंट आसपास के इलाके में मौजूद दूसरे एजेंट से कांटेक्ट में रहते हैं, जो आईडी कार को हर छोटे बड़े इवेंट से आगाह करते रहते हैं। ये ब्लैक ट्रक भी मोटरकैड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें ट्रेंड स्टाफ और सीक्रेट मशीनरी प्रेसिडेंट को केमिकल्स, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल अटैक से महफूज रखती है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं रोड रनर कहलाती है, जिसके ऊपर लगे हुए मुख्तलिफ एंटीनास देखे जा सकते हैं। ये गाड़ी एक चलता फिरता मोबाइल टावर है, यानी मोटरकैड में मौजूद तमाम गाड़ियों के वायरलेस इस रोड रनर के जरिए चलते हैं। प्रेसिडेंट को इंटरनेट इस्तेमाल करना हो या फिर किसी से फोन पर बात करनी हो, मोटरकैड का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम इसी रोड रनर पर चलता है। प्रेसिडेंट के कानवाय में एक एम्बुलेंस भी होती है। अगर इस पूरे मोटरकैड में कोई जख्मी हो जाए तो इस एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टरों की टीम फौरन उसको फर्स्ट एड दे देती है। आखिर में आने वाली ये गाड़ी भी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की है, जो बैकअप सपोर्ट का काम अंजाम देती है और आखिर में इसलिए रहती है ताकि कोई पीछे से गाड़ी ओवरटेक करके मोटरकैड को क्रॉस न करे। आखिर में ये पुलिस कार्स पूरे रोड को कवर करके चलती हैं। नाज़रीन, आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि ये सारे का सारा मोटरकैड स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग तक हेलीकॉप्टर की नजर में भी रहता है। इस हेलीकॉप्टर में ऑटो मशीन गन, स्नाइपर्स और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पूरे कानवाय को मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसा कि आप वीडियो में पहले भी जान चुके हैं कि मोटरकैड का इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाता है जब प्रेसिडेंट को कहीं करीब जाना होता है। अगर प्रेसिडेंट को आउट ऑफ कंट्री जाना हो तो फिर इस मिशन की मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। प्रेसिडेंट के फ्लाई करने से 2 दिन पहले उनकी दोनों लेमोसिन सीक्रेट सर्विस की गाड़ियां और जैमर कार्स एक C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो प्लेन में लोड करके भेजी जाती हैं। प्रेसिडेंट के फ्लाई करने वाले दिन वो व्हाइट हाउस से मेरियन 1 हेलीकॉप्टर में बैठकर एयरबेस की जानिब रवाना होते हैं। प्रेसिडेंट के इस्तेमाल में आने वाले हेलीकॉप्टर को मेरियन 1 कहा जाता है और ये हेलीकॉप्टर भी अकेला फ्लाई नहीं करता, बल्कि इस जैसे 5 हेलीकॉप्टर्स एक साथ टेक ऑफ करते हैं ताकि किसी को भी ये पता ना चल सके कि प्रेसिडेंट कौन से हेलीकॉप्टर में सवार है। एयरबेस में लैंड करते ही यूएस एयरफोर्स के 2 मॉडिफाइड बोइंग 747 जहाज प्रेसिडेंट के इंतजार में पहले से खड़े होते हैं। जिस तरह मेरीन 1 इस हेलीकॉप्टर को कहा जाता है जिसमें प्रेसिडेंट सवार होते हैं, इसी तरह जिस एयरप्लेन में प्रेसिडेंट सवार होते हैं उसको एयरफोर्स 1 कहा जाता है। फ्लाइट के दौरान प्रेसिडेंट को किसी किस्म की भी मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसलिए इस जहाज में प्रेसिडेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी की तमाम फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, जिसमें प्रेसिडेंशियल स्टेट रूम, एग्जीक्यूटिव ड्रेसिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और ड्राइंग रूम भी शामिल हैं। साथ साथ इसमें फुल किचन और प्रेसिडेंट का ऑफिस भी मौजूद होता है। प्रेसिडेंट के लेमोजीन और मेरीन 1 हेलीकॉप्टर की तरह एयरफोर्स 1 भी अकेला फ्लाई नहीं करता। यहाँ भी एक जैसे 2 प्लेन एक साथ टेक ऑफ करते हैं। प्रेसिडेंट के टेक ऑफ करने के बाद एक और मुश्किल तरीन अमल शुरू हो जाता है और नाज़रीन वो अमल है इन हेलीकॉप्टर्स को कार्गो प्लेन में लोड कराना। प्रेसिडेंट जहां भी जाते हैं उनको मोटरकैड के साथ साथ उनके हेलीकॉप्टर्स भी साथ ही जाते हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री में अगर कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो ये हेलीकॉप्टर की वो वाहिद सवारी होती है जिसको टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए खास एयरफील्ड की जरूरत नहीं होती। हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स को फोल्ड करके C-17 ग्लोब मास्टर में लोड किया जाता है और ये कार्गो जहाज भी प्रेसिडेंट के जहाज के पीछे पीछे रवाना होता है। नाज़रीन, अमेरिकन प्रेसिडेंट की ट्रैवलिंग को सिक्योर बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है इसमें खर्चा भी ठीक ठाक होता है और एक रिसर्च के मुताबिक वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर तक प्रेसिडेंट को पहुँचने में 1 घंटा लगता है, जिसमें 1,57,000 अमेरिकन डॉलर्स खर्च हो जाते हैं, जो कि तकरीबन 4 करोड़ रुपए बनते हैं। और नाज़रीन, याद रहे कि ये सिर्फ एक तरफ का खर्चा है,
प्रेसिडेंट के वापस आने का खर्चा इसमें शामिल नहीं होता। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।